ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। इस संवेदा ई क्लासेस में मैं आपका खैर मुकद्दम करती हूँ। मेरा नाम अस्मा है और मैं सरकारी उर्दू हाई स्कूल सिरवार ज़िला रायचूर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मज़मून इल्म रियाजी जमात दहम, जिसका दहम में उन्वान दायरों से मुताल्लिक़ रुहबा जो यूनिट 5 है, उसके बारे में हम वीडियो में चंद मख्शी सवालात हल करेंगे। यानी कि पिछली क्लास में आप दायरों से मुताल्लिक़ रुतबा में हमने चंद मश्की सवालात हल करते हुए इस तरह दायरों के सेक्टर का रकबा, ख़तह का रकबा, रुबाह का रकबा वगैरह फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए तफसीली तौर पर सीखा और ज़ाब्तों की पहचान भी बआसानी से कर चुके हैं। पिछले वीडियो में 2 क्लासेस में हमने ये तमाम चीज़ें सीखी। आइए आज इस वीडियो में हम मज़ीद चंद सवालात इसके तहत हल करेंगे। देखिए यहाँ पर एक मशक़ी सवाल है। एक ब्रूज 35 मिलीमीटर खतर वाले दायरे की शक्ल के एक चांदी के तार से बनाया गया है। सवाल क्या कह रहा है, देखिए गौर से देखिए। इस तार का इस्तेमाल 5 खतरों के बनाने में भी हुआ है जो दायरे को 10 मसावी सेक्टरों में तकसीम करते हैं, जैसा कि शक्ल में यहाँ पर बताया गया है। शक्ल में क्या है, एक ब्रूज दिया गया है जो 35 मिलीमीटर खतर वाले दायरे की शक्ल में है। तो ये ब्रूज क्या कर रहा है, आगे 5 खतरों में तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पर हम शक्ल में अगर गिनेंगे, इधर से शुरू करेंगे तो ये 1 खतर हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये ब्रूज क्या है, दायरवी शक्ल में है और 5 खतरों में क्या है, ये तकसीम हो रहा है, डायमीटर में तकसीम हो रहा है। तो मालूम क्या करना है, देखिए यहाँ पर सवाल के तहत चांदी के तार की कुल कितनी लंबाई दरकार है। तो ये ब्रूज किससे बनाया गया है, चांदी के तार से बनाया गया है। तो हमें कुल कितनी लंबाई दरकार हुई, यानी कि इस्तेमाल हुई टोटल ब्रूज बनाने के लिए, कुल ब्रूज बनाने के लिए कितनी इस्तेमाल हुई। और नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, ब्रूज के हर एक सेक्टर का रकबा। यहाँ पे देखिए जब खतर क्या है, यहाँ पर 5 खतरों में तकसीम हो रहा है, तो यहाँ पर हमें सेक्टर की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं ये खतर। तो ये खतरों का हम है ना मालूम करना है, उसके सेक्टर का रकबा। देखिए कैसा हल करेंगे इस सवाल के तहत, हम इसे कैसा हल करेंगे। देखिए शुरुआत कैसा करेंगे, हम पहले क्या लिखेंगे, हम जो दिया गया रहता हम वो लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें ब्रूज का खतर दिया गया है। यहाँ पर ये जो खतर की लंबाई है, मसावी खतरे हैं, ये पूरे मसावी हैं, तो इसकी लंबाई कितनी दिया गया है, 35 मिलीमीटर। तो 35 मिलीमीटर ब्रूज का हर एक खतर है। तो ब्रूज का खतर को अगर यही 35 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, हमें 3.5 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लिखना रहा तो हम कैसा लिखना पड़ेगा, 3.5 सेंटीमीटर। या इसे कसर में लिखना चाहते हैं तो ब्रूज का खतर यानी कि 7/2 सेंटीमीटर है। तो ये चीजें है ना दिया गया है। आगे देखिए, आगे और क्या हल होगा, और क्या है, चांदी के तार की लंबाई। चांदी की तार की लंबाई जो 5 खतरों के बनाने में इस्तेमाल हुई है। चांदी के तार की लंबाई क्या है, हमें है नहीं 5 खतर है यहाँ पर, तो हर एक खतर का एक खतर क्या दिया हूं, 3.5। तो हर एक खतर क्या है, मसावी है, तो ये 5 हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 3.5 ज़रब 5। तो ये करने से हमें 5 खतरों की कुल लंबाई हासिल होगी। कितना आया हमें इनको दोनों को ज़रब देने पर, 17.5 सेंटीमीटर। कितना हासिल हुआ, कुल 5 खतर बनाने के लिए, ब्रूज है ना, ब्रूज के कुल 5 खतर बनाने के लिए कुल हमें तार की लंबाई है नहीं 17.5 हासिल हुई है। नेक्स्ट, तार की लंबाई जो दायरे के लिए इस्तेमाल हुई है। अगला हिस्सा क्या है, एक तो खतर का हिस्सा हो गया है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, चांदी की तार का
दायरा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट वो लिखेंगे हम, दायरे की लंबाई जो तार की लंबाई जो दायरे के लिए इस्तेमाल हुई है। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर दायरे की लंबाई, यानी कि ये कुल जो तार का इस्तेमाल हुआ है इसको हम है ना क्या कहेंगे, मुहित। इससे पहले हम है ना क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसको क्या कहेंगे हम, दायरे की जो लंबाई रहती है ना कुल, उसको मुहित कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या लेंगे, दायरे का मुहित मालूम करने का जाब्ता लेंगे। तो क्या है दायरे का मुहित का जाब्ता, हम सीख चुके हैं 2 पाई r। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r। तो कैसे हासिल होगा देखिए, यानी दायरे का मुहित मसावी है 2 का 2, पाई एक मुस्तकिल अदद है तो उसको हम कैसा लिखेंगे, 3.14। जरा r हमें दिया गया है कितना, अगर हम है ना खतर को है ना, यहाँ पर खतर दिया गया है, हम सीख चुके हैं कि खतर के आधा क्या हो जाता, निस्फ खतर। खतर का आधा क्या कहेंगे, निस्फ खतर। अगर खतर 3.5 दिया गया है तो निस्फ खतर क्या हो जाता, 3.5/2। हम कैसा लिखना पड़ेगा, 3.5/2। ये हो गया। अब इनको हल करेंगे, आगे हल करते जाएंगे। ये दो तकसीम हो जाएगा, 3.14 ज़रब 3.5, इनको ज़रब देना है। अगर ये दोनों आपस में ज़रब हो गए तो हमें क्या हासिल होगा, दायरे का मुहित 10.99 सेंटीमीटर, 10.99 सेंटीमीटर। तो दायरे का मुहित हासिल हो गया। अब क्या है अगला हिस्सा सवाल का, देखिए हमें चांदी की तार की कुल लंबाई मालूम कीजिए बोल रहा। तो कुल लंबाई यानी कि दायरा बनाने के लिए और उसके खतर को बनाने के लिए जितनी कुल लंबाई कुल चांदी की तार का इस्तेमाल हुआ है वो मालूम करना है। तो कैसा मालूम करेंगे हम, एक तो हमें दायरे के कुल खतर को बनाने के लिए तार की लंबाई जमा उसमें है ना दायरे का मुहित लेना। दो चीजों को अगर हम जमा करेंगे तो ये देखिए 17.5, ये दायरों के पांच खतर की लंबाई है जिसमें चांदी के तार का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है, देखिए ये है दायरे का मुहित जिसमें भी चांदी के तार का इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों को जमा करने पर हमें कुल हासिल होगा 28.49 सेंटीमीटर, 28.49 सेंटीमीटर। तो एक चीज हमें हासिल हो गई। अगला देखिए और एक क्या मालूम कीजिए बोल रहा हूं, वहां पे ब्रूज के हर एक सेक्टर का रकबा। यहाँ पे हमें देखिए शक्ल में यहाँ पे सेक्टर दिखाई दे रहा है, यानी मरकज से मुहित को हिस्सा जब करेंगे तो वो सेक्टर बन जाता है। तो हर एक सेक्टर का है ना रकबा मालूम करना है। तो ये दायरे में कितने सेक्टर, दायरे के हिस्से को है ना कितने सेक्टरों में तकसीम हो रहे हैं, यहाँ पे कुल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर क्या है तकसीम हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लिखेंगे दायरे का रकबा बटे 10 सेक्टर, दायरे का रकबा बटे 10 सेक्टर, यानी कि दायरे के पूरे एरिया को है ना 10 सेक्टरों में हम तकसीम कर रहे हैं। तो उसको मसावात में ऐसा लिखना चाहिए। तो इससे पहले की क्लास में वीडियो में हम सीख चुके हैं कि दायरे का रकबा मालूम करने का जाब्ता क्या है, पाई r²। तो वही इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, और 10 सेक्टर का 10 यानी कि बटे 10। ब्रूज के हर एक सेक्टर का रकबा मसावी है, पाई मुस्तकिल मकदार है यानी कि 3.14 लिखेंगे हम। r हमें r² निस्फ खतर मालूम हो गया है 1.75, खतर का आधा निस्फ खतर 1.75, r² मतलब क्या है 1.75 ज़रब 1.75 बटे 10 का 10। तो इनको तमाम को हल करेंगे हम, आपस में ज़रब की अलामत है तो सभी को क्या करना पड़ेगा, हम ज़रब देना पड़ेगा। तो ज़रब देने के बाद हमें जवाब क्या हासिल होगा, 9.616 बटे 10। तो इस तरह से और तकसीम करना है हमें 9.616 बटे 10 को, और है तकसीम करने पर हमें फाइनल आखिरी जवाब हासिल होगा 0.9616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैं रफ में बताई हूं इधर किस तरह से हमें 1.75 हासिल हुआ है। डी मसावी है, डी यानी कि डायमीटर यानी कि खतर, इंग्लिश में हम कहते हैं उसे डायमीटर, तो जो डी से जाहिर करते हैं। डी दिया गया था हमें 3.5,
तो निस्फ कतर में तब्दील करना है तो उसे आधा करना पड़ेगा, यानी कि आर मसावी है, रेडियस मसावी है 3.5/2। इसको तकसीम करने पर, या ऐसा भी रख सकते हैं, यहाँ तकसीम करने पर हमें जवाब हासिल होगा 1.75। तो इस तरह से इन तमाम चीजों को लेकर हम है नहीं ये मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, अगला मशकी सवाल देखिए। एक छतरी में मसावी फासलों पर 8 तीलियां लगी हुई हैं। एक छतरी में क्या बोल रहा है यहाँ पे सवाल में, एक छतरी में मसावी फासलों पर 8 तीलियां लगी हुई हैं। ये फर्ज करते हुए कि छतरी 45 सेंटीमीटर निस्फ कतर का हमवार एक दायरा हो, तो 2 लगातार तीलियों के दरमियान का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पे सवाल में क्या है, एक छतरी की शक्ल दिया गया है। जैसा कि उमूमन हमें पता है कि छतरी कैसी रहती है, उमूमन ये छतरी की शक्ल है, यहाँ पे दिया गया है। अगर इसको हम खोल देंगे तो ये कैसे दिखाई देगी, हमें दायरवी शक्ल में दिखाई देगी। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इस पर गौर कीजिए, ये दायरवी शक्ल है और इसमें ये जो है तीलियां हैं इसके, जो कैसा बना रहे हैं निस्फ खतर। यहाँ पे क्या दिया है, छतरी 45 निस्फ खतर का हमवार एक दायरा बना रहा है। तो 45 यहाँ पे जो है 45 सेंटीमीटर का निस्फ खतर का एक हमवार दायरा है और टोटल क्या है इसमें 8 तीलियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तीलियां लगी हुई हैं। तो यहाँ पर मालूम करना है 2 लगातार तीलियों के दरमियान का रकबा। 2 लगातार ये तीलियों के दरमियान का रकबा मालूम करना है। देखिए कैसा मालूम करेंगे हम, शुरुआत कैसा करेंगे, जो दिया गया रहता है उससे लेते हुए हम है ना सवाल को हल करते जाएंगे, ज़ाब्तों का इस्तेमाल करते हुए। क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, हल। छतरी में कुल 8 तीलियां हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसको तीलियां कह रहे हैं। छतरी के 1 2 3 कुल कितने हैं, ये 8 है। तो इस तरह से हर एक तीली का दरमियानी जाविया, अगर यहाँ पे हम जाविया ये जो सेक्टर बना रहे हैं यहाँ पर, अगर इनके जाविया को हम देखेंगे तो हमें पता है कि कुल कितना जाविया रहता है, दायरे का कुल जाविया 360 डिग्री का होता है। तो इसमें कुल है ना 8 तीलियों से तकसीम हो गया है ये, तो हम क्या करेंगे उसे लिखेंगे कैसा, 360/8। तो इस तरह से हमें क्या हासिल होगा, हर एक तीली का जो मसावी है जाविया कितना हासिल होगा, थीटा मसावी है 45 डिग्री। थीटा किसे जाहिर करता है, जाविये को। तो और क्या दिया गया है, छतरी का निस्फ कतर कितना है, आर मसावी है 45 सेंटीमीटर। तो ये चीजें हमें मालूम हो गई। अगला देखते हैं आगे कैसा शुरुआत करेंगे। 2 लगातार तीलियों के दरमियान का रकबा हमें मालूम करना है। तो कैसा करेंगे, हर एक सेक्टर का रकबा, तो तीलियां हमें कैसी शक्ल में दिखाई दे रही हैं, सेक्टर की, तो सेक्टर का रकबा लेंगे हम। तो कैसा मालूम होगा, 2 लगातार तीलियों का दरमियान का रकबा मसावी है। हमने सीखा पिछले वीडियो में, हमने सीखा कि दायरे के सेक्टर का रकबा मालूम करने का फॉर्मूला। तो क्या है उसका फॉर्मूला, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये जाब्ता है सेक्टर का रकबा मालूम करने का। तो देखिए अब जो हमें मालूम है वो चीजें हम है ना ये फॉर्मूले में डालते हुए हल करते जाएंगे। कैसा हल होगा, थीटा तो हमें मालूम हो गया है, तीली का हर एक तीली का दरमियानी जाविया 45 डिग्री बटे 360 डिग्री कैसा है वैसा, जरा पाई मुस्तकिल अदद है जिसको हम 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं। जरा आर दिया गया है 45 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर लेना है तो हम है ना 45 का मुरब्बा लेना पड़ेगा, 45 स्क्वायर लिखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे आगे जो जितना हल होता हम हल करते जाएंगे इसे जवाब हासिल करने के लिए। 45/360 को तकसीम करने पर हमें जवाब हासिल होगा 1/8। जरा 22/7, जरा 45 का मुरब्बा है, स्क्वायर है, तो हम लिखना पड़ेगा उसे 45 ज़रब 45, ये हो गया। और आगे जितना आगे मुख्तसर होते जाएगा हम करते जाएंगे। देखिए इसको 22 ज़रब 45 ज़रब 45 बटे 8 को 7 से ज़रब देंगे तो 8 सत्ते 56, क्योंकि ये 8 किसी से भी तकसीम नहीं होगा तो डायरेक्ट हम इसको ज़रब दे लेंगे, 8 सत्ते 56। और हल कीजिए, 22 है, 22 को ज़रब देना है 45 से, फिर ज़रब देना है 45 से, तो तमाम तीनों आदाद को आपस में ज़रब देने पर हमें कुल अदद हासिल होगा 44.5
550/56। तो इसको तकसीम करने पर हमें आखिर का जवाब हासिल होगा। दो लगातार तीलियों के दरमियान का रकबा मसावी है 795.535 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें तीलियों के दरमियान का रकबा हासिल हो गया। ठीक है, तो अगला देखिए, इस तरह से हम है ना मालूम कर सकते हैं रकबा। आगे सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है, शक्ल में साएदार खता का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर साएदार खता का दिया गया है। यहाँ पर साएदार कैसा, हम ये थोड़ा अलग है, देखिए इसको हम नहीं अलग तरीके से हल करना है। यहाँ पे गौर कीजिए, अगर PQ मसावी है 24 सेंटीमीटर और PR मसावी है 7 सेंटीमीटर और O दायरे का मरकज है, ये चीजें सवाल में दिए गए हैं और शक्ल भी क्या है दिया गया है। तो ये दायरा दिया गया है, इसमें क्या है O दायरे का मरकज है और RQ या QR क्या है, दायरे का खतर है। PQ क्या है, दायरे का वितर है। तो इस तरह से इसको हम है ना दो हिस्सों में कर देंगे तो दायरा क्या है तकसीम हो जा रहा है। और ये क्या किया है शक्ल में, PQ से है ना जो खतर बन रहा है, यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो क्या है साएदार खता बल्कि इसे जाहिर कर रहा है, साया इसे है ना शेड कर दिया गया है। तो इसका रकबा मालूम करना है हमें सवाल के तहत। तो देखिए क्या क्या चीजें दिया गया है यहाँ पे, PQ कितना है 24 सेंटीमीटर है और PR यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर है, O दायरे का मरकज है। तीन चीजें लेकर हम हल करेंगे। शुरुआत देखिए, O दायरे का मरकज है, QR दायरे का खतर है ना, सवाल के तहत ये लिख देंगे हम। और क्या दिया गया है यहाँ पर, QPR। क्या देखिए और क्या चीज दिखाई दे रही है हमें, QPR जाविया। अगर इसका जाविया देखेंगे, कुल हमें कैसी शक्ल दिखाई दे रही है, PQR एक मुसल्लस दिखाई दे रहा है, एक मुसल्लस की शक्ल बना रहा है। तो हम अगर P का जाविया देखेंगे हम गौर से, तो ये उमूद है, ये क्या है, ये PR क्या है, उमूद है PQ पर, तो उमूदी तौर पर है जुड़ा हुआ। तो जाविया कितना बनाएगा, P 90 डिग्री का जाविया बनाएगा। तो ये क्या बना रहा है, निस्फ दायरे पर कायम जाविया है। तो इसके तहत अगर कोई एक जाविया 90 डिग्री का है तो हम उसे क्या कहते हैं, कायम मुसल्लस। तो कायम मुसल्लस में अगर हम पाइथागोरस के जिलों की लंबाई मालूम करना है तो पाइथागोरस मसले के तहत हम है नहीं मालूम कर सकते हैं। पाइथागोरस मसले के तहत हम मसावत कैसा लिखेंगे, QR स्क्वायर मसावी है PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। क्या है देखिए, QR स्क्वायर यानी कि वितर का मुरब्बा मसावी है बाकी दो जिलों के मुरब्बे के मजमूए से। यही है पाइथागोरस का मसला। तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। आगे हल कीजिए, यहाँ पे इसको मालूम करेंगे हम। QR नहीं दिया गया है तो कैसा है वैसा रखना पड़ेगा। PQ दिया गया है 24 सेंटीमीटर, इसकी कीमत डालेंगे हम, जमा PR की भी कीमत दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी भी डालेंगे हम। इस तरह से QR स्क्वायर मसावी है 24 का अगर हम मुरब्बा लेंगे तो हमारा जवाब होगा 576, जमा 7 सते 49, 7 का मुरब्बा क्या हासिल होगा 49, 49। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 625। दोनों को जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा, QR का मुरब्बा 625। तो QR का मुरब्बा है तो हमें QR मालूम करना है, तो इसको मुरब्बा निकाल देंगे तो इसका जज़रुल मुरब्बा क्या निकल जाएगा, ये 625 है कामिल जज़रुल मुरब्बा अदद है, तो इसका हम निकाल सकते। तो क्या हासिल होगा हमें फाइनल 25 सेंटीमीटर। तो QR हमें मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर। दायरे का निस्फ खतर, ये खतर हो गया था। QR क्या है, यहाँ पर दायरे का खतर है जो हमें पाइथागोरस मसले के तहत हल करें तो हासिल हो गई, उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो खतर से हम निस्फ खतर मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से QR/2 लिखना पड़ेगा, तो हम QR/2 लिखेंगे। QR की कीमत क्या है 25 है बटे 2 का 2। इस तरह से तकसीम करने पर तो इस तरह से दायरे का रकबा मसावी है। अब हम क्या मालूम करेंगे, दायरे का रकबा पाई R स्क्वायर। दायरे का रकबा मालूम करने का जाब्ता हमने सीखा है, उसका क्या है जाब्ता, पाई R स्क्वायर। तो वो लिखेंगे हम
तो देखिए अब इस पे हम क्या क्या लिखना चाहिए हमें। दायरे का रकबा मसावी है, पाई तो मुस्तकिल अदद है, 22/7 लिख सकते हैं हम। 22/7 जरब हमें आर क्या हासिल हुआ, 25/2। 25/2 आर का मुरब्बा है तो हम लिखना पड़ेगा 25/2 जरब 25/2। तो हल करेंगे हम इसे तफसील तौर पर हल, जहां पे हम है ना जरब देना है अलामत के तहत हल करते जाएंगे। दायरे का रकबा मसावी है, यहाँ पे 2 से हम इसे तकसीम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से अगर तकसीम हो रहा है अदद तो तकसीम कर देंगे हम। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो क्या हासिल होगा हमें, 22 कट होकर तकसीम होकर 11 हासिल होगा, तो 11 हो गया। जरब 25 जरब 25 को अगर हम जरब दे देंगे तो क्या हासिल होगा, 625। यहाँ पे 2 तकसीम हो गया है तो क्या बच गया, 7 और 2, तो 7 दूनी 14। जरब देने पर हमें क्या हासिल होगा, 7 दूनी 14। इस तरह से और हल करते जाएंगे। 11 को अगर हम 625 से जरब देंगे तो 6875 हासिल होगा बटे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए और आगे देखिए, इसको ऐसे ही रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्या मालूम करना है हमें, मुसल्लस PQR का रकबा। हम क्या मालूम करेंगे, हम दायरे का रकबा मालूम करें हम। अब नेक्स्ट क्या है, हमें वो दायरे में क्या है, एक मुसल्लस बना रहा है खतर और वितर से, तो इसलिए हम है ना वो मुसल्लस का भी रकबा मालूम करेंगे। तो मुसल्लस क्या है, कायम मुसल्लस है, तो कायम मुसल्लस का रकबा मालूम करने का जाब्ता हमें पता है, 1/2 जरब PQ जरब PR, हाँ लंबाई जरब चौड़ाई बोले ऐसा, 1/2 जरब PQ जरब PR। तो लिखते जाइए, PQ का हासिल हो गया हमें, लंबाई क्या है 24 है, जरब PR है 7 सेंटीमीटर, तो दोनों को लिखेंगे हम इस तरह से। ये तमाम को हल करने पर यहाँ पे देखिए 2 और 24 तकसीम हो जाता है, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो 12 हो गया, 12 सत्ते 84। तो हमें मुसल्लस PQR का रकबा हासिल हो गया 24 सेंटीमीटर। और क्या देखिए, और क्या देखना है यहाँ पे, निस्फ दायरे का रकबा। और क्या हो रहा है, खतर है ना दायरे को तकसीम कर रहा, तो खतर जब है ना दायरे को तकसीम करता है तो वो आधा आधा दायरा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, निस्फ दायरा। तो उसका भी रकबा हमने सीखा है, तो उसका रकबा का इस्तेमाल करने का जाब्ता लेंगे हम, पाई r²/2 लिखेंगे। तो उसको हल करेंगे, देखिए क्या जवाब आएगा, पाई r² को हल करने पर हमें जवाब आया था 6875/14 ये हासिल हुआ था। जरब ये आधा जो है 1/2 कैसा है वैसा, 6875, 24 को 2 से जरब दिए तो 28। इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हम मालूम करें। यहाँ पर ये सायेदार खता मालूम करने के लिए, इसका रकबा मालूम करने के लिए हम क्या क्या चीजें मालूम करें, पहले दायरे का खता, दायरे का रकबा मालूम करें, उसके बाद ये मुसल्लस का रकबा मालूम करें, नेक्स्ट फिर क्या करें हम, आधा दायरे निस्फ दायरे का रकबा, 3 चीजें मालूम करें। अब क्या है यहाँ पर, ये हिस्सा मालूम करने के लिए हमें ये कुल यहाँ से PQ से इतना पूरा हिस्सा हटा दिए तो ये हिस्सा हमें हासिल होगा। कैसा करेंगे, देखिए पहले ये निस्फ दायरे का रकबा, उसको उसमें है ना ये मुसल्लस का रकबा जमा करना पड़ेगा। ये दोनों जमा होने के बाद इसको हम है ना दायरे के रकबे से निकाल देना, तो ये क्या है पूरी मुकम्मल तौर पर ये क्या है हट जाएगा। तो बचा हुआ हिस्सा क्या है, हमें ये सायेदार खता जो है शेडेड एरिया है वो हासिल होगा। इसको हल करने के लिए हम मसावात का इस्तेमाल कैसा करेंगे, देखिए निस्फ दायरा QSR का रकबा जमा करना है हम किसमें, मुसल्लस PQR का रकबे में। तो इस तरह से लिखेंगे हम, और ये दोनों चीजों को हम निकालना है दायरे का कुल जो दायरे का रकबा में से अगर हम निकाल देंगे तो सायेदार खता का रकबा हासिल होगा। इस तरह से ये हम मसावात में इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अब क्या क्या चीजें हम इसमें लिखना पड़ेगा। निस्फ दायरा QSR का रकबा हमें हासिल है, क्या है 6875/14 मालूम करें हमने। फिर और अगला क्या है, यहाँ पर तफरीक निकालना है, दायरे का रकबा है यहाँ पे, दायरे का रकबा, इसको हम मसावात में लिखना पड़ेगा। तो कैसा लिखना पड़ेगा, हम 6875/14 तफरीक निकालना है, मुसल्लस का रकबा जमा निस्फ दायरे का रकबा, दोनों को लिख देंगे हम। हल करिए इसे, कैसा हल करेंगे हम,
ये कैसा है वैसा, ये तकसीम होने वाला अदद नहीं है, तो कैसा है वैसा रख देंगे हम। यहाँ पे देखिए एक अदद है, एक कसर है, तो इसको हल करने का तरीका क्या है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 28 को हम है ना 24 से एक कसर बना लेंगे। एक कसर बनाने के लिए तरीका क्या है, 28 को 84 से जरब देंगे। जरब देने पर हमें क्या हासिल होगा, देखिए यहाँ पे इसको हम लिखे, हम पहले लिख दिए, यहाँ पर एक ही है, रुको एक ही अदद है इसलिए ऊपर क्या है निशान डाल दिए, जमा 6875 कैसा है वैसा, तो होल कसर होल बटे क्या हो जाती 28, इतना हो गया। और देखिए क्या पर और हल करते जाएंगे हम, इन दोनों को जरब देने पर हमें हासिल होगा 2352 जमा 6875 कैसा है वैसा बटे 28। और हल करेंगे हम 6875 बटे 14 तफरीक, इन दोनों को जमा करने पर क्या हासिल होगा 9227 बटे 28। तो इस तरह से ये दोनों कसरें क्या है आपस में तफरीक है। तो कसरों की तफरीक हमने सीखा है कैसा करना, किस तरह से हल करना चाहिए कसरों की तफरीक या जमा। एक यहाँ पे क्या है एलसीएम के तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा 28, तो 14 को 28 से तकसीम करने पर 2 जरब हासिल होगा हमें, तो वो 2 है ना, इससे जरब देने पर 13750 तफरीक ये कैसा है वैसा, तो होल एलसीएम हमारा क्या है 28 है, तो होल बटे क्या हो गया 28। इस तरह से 13750 को निकालना है, हम तफरीक करना है 9227 में, तो निकालने पर हमें हासिल होगा अदद 4523 बटे 28 का 28। जिसको हम हल कर रहे हैं उसको हल करते जाएंगे, जो बाकी अदद है वो कैसा है वैसा रखते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये दोनों का हल है, इन दोनों को क्या करना है, हम तकसीमी शक्ल में है तो तकसीम कर देंगे, आखिरी में जवाब हमें हासिल होगा इन दोनों को तकसीम करने पर 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस वीडियो में दायरे के मुताल्लिक रुपा से चंद मशक़ी सवालात हल करते हुए किस तरह से हम है अलग अलग शक्लों के है ना रुकबा या सेक्टर का रुकबा मालूम कर सकते हैं, ये सब तमाम चीजें हमने सीखा। तो यहाँ पर मैं इस क्लास को खत्म करती हूँ, अगली क्लास में हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।